अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदीद। हम दोबारा बैठे हैं साजिद भाई के पास, ब्लूटूथ फैक्ट्री वाले। साजिद भाई मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ना बहुत सारे कस्टमर हैं, फ़ोन पे रब्ता करते हैं कि हमें पेड़ चाहिए। अच्छा, पहले लोगों की डिमांड कुछ और थी, अब जिस तरह की कीमतें ड्रॉप हुई हैं, प्राइसेस नीचे आई हैं, अब लोग भी उस लिहाज से डिमांड कर रहे हैं। अल्बाइनो लोगों का ख्वाब था घर में ब्रीड करवाना, ब्लैक आई भी लोगों की जो पॉकेट में वो नहीं आता था, मतलब उसकी जेब नहीं इजाज़त देती थी कि वो अल्बाइनो भी खरीदे। अब जिस तरह कीमतें नीचे आ गई हैं तो लोग डिमांड करते हैं जी हमें अल्बाइनो रेड इंटू रेड की पेयरिंग चाहिए, या हमें क्रिमिनो इंटू क्रिमिनी की चाहिए, या हमें पेल फेलो की भी वीएल इंटू वीएल की पेयरिंग चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये वीएल इंटू वीएल की पेयरिंग ठीक है? और अगर कोई बंदा इसमें वीएल इंटू वीएल की पेयरिंग करना चाहता है तो वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पेयरिंग आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे। अगर कोई फॉर एग्जांपल पार्बल प्लाइन पेल फेलो इंटू पार्बल प्लाइन पेल फेलो ब्रीड कराना चाह रहे हैं तो वो करवा सकता है। सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने बर्ड्स की बाइंग करनी है, या अगर अपनी कोई लाइन बनाई हुई है तो उसमें आपने ना नोट डाउन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्बाइनो रेड टू रेड ब्रीड कराना है, आप कोशिश करें कि जो दोनों बर्ड हैं वो डिफरेंट लाइन्स के होने चाहिए। पहली बात है कि सिबलिंग ना होना, सिबलिंग भी ना हो और डिफरेंट लाइन्स के भी हो। मतलब डिफरेंट लाइन से क्या मराद है वैसे? फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि जी एक मेल था, दो फीमेल थी, उससे ब्रीड हुए हैं दोनों बच्चे और आपने इनको आपस में लगा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। कोई ऐसे बर्ड्स देखें जो आप किसी एक शेड से बर्ड लें जो ब्लैक आई टू ब्लैक आई ब्रीड हुआ और स्प्लिट्स थे और उसमें से रेड आई बच्चा आया हो, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बच्चा। अगर आपने रेड टू रेड ब्रीड हुआ बच्चा आपने फिर रेड ले लिया है तो वो एट द एंड फिर वीक होगी ना उसकी जो। साजिद भाई, मैं तो लोगों को बाज़ औक़ात ये मशवरा देता हूँ कि प्राइसेस जिस तरह से नीचे आई हुई है ना, ये वक्त है कि आप एक ग्रीन जो अच्छे साइज़ में हैं वो लें और साथ अल्बाइनो ले लें, अल्बाइनो रेड साइज। अपने घर के स्प्लिट बना लो भाई, बिल्कुल घर के ऑप्शन है। आपने किसी से ख़रीदारी करनी है, आप घर में ये वर्किंग कर लो, खुद घर में ये क्वालिटी पीसेस निकालो, दो पेयर आप लगा लें इसमें, जो बच्चे आएंगे आपस में जोड़ दो, आपके पास रेड इंटू रेड की पेयरिंग बन जाएगी। अच्छा, ये देखें ना, ये जब आपने दो पेयर लगाए तो दो डिफरेंट लाइंस बन गई ना आपकी, और दोनों अनरेलेवेंट बर्ड्स लगाए हुए हैं, उसमें से स्प्लिट्स बनेंगे, स्प्लिट्स में से विजुअल बनेंगे। जो वो विजुअल होंगे, जब उन विजुअल टू विजुअल्स को लगाएंगे आप तो वो एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको, और वो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। जिसे कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े होंगे वो बर्ड, वो वाले होंगे। नॉर्मली आपने देखा है लोग क्या करते हैं, अल्बाइनो रेड टू रेड लगाया होता उन्होंने, और वो नॉर्मली मैंने जब स्टार्ट किया था मैं लोगों को देखता था, वो जाते थे एक शेड पे, उसके पास गए, उसे कहा 20 अल्बाइनो दे दें, उन्होंने 20 अल्बाइनो बाई कर लिए, उसकी जब DNA कराया और आपस में सारे पेयर्स लगा दिए। उनके पास रिजल्ट्स में क्या होता था, एक या दो बच्चे सर्वाइव करते थे, बाकी सारे एक्सपायर हो जाते थे। फिर वो बेचारे क्या करते थे, फिर ब्लैक का स्प्लिट रेड आइज के बच्चे ऐड करते थे, उनसे रेड टू ब्लैक के पेयर लगा के फिर वो दोबारा बेचारे उन पेयर में से फिर क्या होता था कि 2-3 बच्चे सर्वाइव करना शुरू करते थे, वो डिस्टर्ब रहते थे लोग। तो अभी भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर लोग अफोर्ड करते हैं, रेड टू रेड लगाना चाहते हैं, अल्बाइनो टू अल्बाइनो, क्रिमिनो टू क्रिमिनो, या पेल फेलो टू पेल फेलो लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। पर उसमें आपने ये देखना है कि आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लें कि यार मैंने जब बर्ड लेना है तो मैंने ना उसकी ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके बाद मैंने अपना विजुअल टू विजुअल अपना ब्रीड कराना है। और अगर कुछ लोगों के पास इस तरह के बर्ड्स हैं, इस तरह के पेयर्स में से बच्चे निकले हुए हैं, तो उनको भी आप ब्रीड कराएं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक। अच्छा, रेड आई में एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो 1.5 साल बाद मिलते हैं। अगर उसकी एज 15 महीने से 18 महीने की है उस बर्ड की, तो वो जो रिजल्ट्स देंगे वो आपको 8-10 महीने का फेयर रिजल्ट नहीं देगा। तीसरी क्लास के पट्टे ले लें और फिर अगस्त में जाके डब्बे लगा लें, जब उम्र ही उसकी 6 माह है तो उसने क्या ब्रीड करना है या क्या उसने रिजल्ट देने हैं आपको? रेड आई की कोई भी मोटेशन, वो पेल फेलो में है, वो डन फेलो में है, या वो इनो में है। स्पेशली जो आपने पेल फेलो की बात की ना, ये जो 1.5 साल वाला, क्योंकि बाकी अल्बाइनो में क्रीमिनो बहुत ज़्यादा वर्किंग अब हो गई हुई है, पेल फेलो में भी अब देखें कई सीनियर को मैंने सुना कि 1.5 साल बाद पेल फेलो का सही मज़ा आता है ब्रीड लेने का। इवन के लोग अल्बाइनो भी कर जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, पर जो अच्छे रिजल्ट। वाह क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात है। गल्लां होन इनो दियां, गल्लां होन पेल फेलो दियां ते बाबा होवे गैप। क्या बात है साजिद भाई, अस्सलाम जी कैसे हैं आप? ठंड ते मैं रोजी होई जा रही है, आज बहुती हुई, कल नहीं सी नहीं की। और जी वकास साहब? बिल्कुल ठीक ठाक बाबा जी ने छापा मार लिया। बाबा जी साडी गल हो रही सी इनो च जी, और साडी गल इनो च हो रही सी कि असीं वीएल इंटू वीएल दी पेयरिंग करिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? अल्लाह माफी देवे, उस्ताद कोल बैठे होन ते बाबा गल करे ऐ ते नहीं हो सकदा भाई। यार जो बाबे जो उस्ताद ने कहता ना वो पत्थर ते लकीर है भाई। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ एक्सपीरियंस? हाँ मैं कह सकना कि उस्ताद है जो सीखे है ना वो जरूर दस सकने।
मैं भी लाए ने पेड़ ऐतकी मैं लाया जनाब अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे ग्रीन पेल फैलो स्प्लिट ऑफ लाइन ਦਾ ਮੇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਸਪਿਟ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮੇਲ ਠੀਕ ਪਾਰਬਿਲੋ ਪਲਾਈਨ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੇਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੇਲ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਕਰਾਚੀੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਇਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੋ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਨ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਆਈ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 100 ਜੋੜਾ ਜਾਂ 70 ਜੋੜਾ ਬਰੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5% 10% ਜੋੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਓ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਐਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅੰਡੇ ਘਟਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਦੀ ਹੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਏ ਦੌੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ 2-3 ਕਲਚ ਲੈ ਲਈਏ 3 ਕਲਚ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕਲਚ ਲੈ 2 ਤੋਂ 3 ਮੈਕਸਿਮਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਅੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਰੱਖਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪਲਵਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਲਵਾਓ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਚਲੋ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अच्छा वकास भाई मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा किसी भी पेयर से आप जो ऑर्गेनिकली जो क्लच ले सकते हैं वो 2 हैं क्योंकि जो आपका सीज़न है वो 2 क्लच का होता है और बर्ड 2 क्लच बहुत अच्छे ब्रीड करता है। उसके बाद आप देखें जितने मर्जी क्लच पे ले जाना चाह रहे हैं वो आपको अगर नॉलेज है तो आप ले जा सकते हैं पर उसमें देखें ब्रीड अच्छी नहीं आती और आजकल की जो सिचुएशन है मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना ऑर्गेनिक पे आ जाना चाहिए। जो बर्ड को नेचुरल ब्रीड कराएंगे उसमें आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे और जो उसमें से जो चिक्स आएंगे उनकी हेल्थ और जो सारे मामला तो बहुत अच्छे होंगे। प्लस जो आपका पेयर है उसको आपको फील होगा कि उसको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा उसने 2 क्लच कर दिए हैं उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक ब्रीड करानी चाहिए। अभी उस तरह की ब्रीड नहीं करानी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फोस्टर करें उससे कुछ 6-7-5 क्लच पे लेके जाएं बर्ड को और बर्ड की ना जान निकाल दें कि वो 1 साल बाद बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाए कि यार बस ख़त्म है छुट दो। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसके ना ऑर्गेनिक ब्रीड करवाएं। आप मैं 2 चीज़ां इत्थे कहांगा एक बंदा मेरे वर्गा बेवकूफ़ होवे ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਐਡੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਝਟਕੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝਟਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੁੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ YouTube ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗਾ ਕੋਇਟਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ वो कहता है बाबा को बोलो कि उर्दू में बात करो लेकिन उसकी पंजाबी भी हमें मज़े की लगती है। अच्छा ਵੀਵਰ ਟੂ ਦੇਖੋ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਰਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਇਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 6 ਅੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਦੀ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਇਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਪਾਇਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਲੂਟੂਥ ਨਾਲ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਬਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਵਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਇਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 7ਵਾਂ मैं आप 7.5 ਤੇ हो गए ना पाइन। बिल्कुल ठीक है बाबा जी। और साजिद भाई के साथ उम्मीद है आपने गुफ्तगू एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रब रखा जी।